हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट दिया है अनुच्छेद 370 को लेकर। जैसे कि आप लोग सब लोगों को पता होगा कि 2019 में 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्टेटस राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। तो कुछ लोगों ने उस पर याचिकाएं दायर की थी। तो उसी याचिका को लेकर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो जजमेंट क्या था। तो जजमेंट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर जो अनुच्छेद 370 था वो क्या था। तो अनुच्छेद 370 और 35 ए ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा देता था, यानी कि वहाँ आप भारत के अदर लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ व्यापार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी। तो केंद्र सरकार ने इसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाके इसे समाप्त कर दिया। तो ये सबसे पहले 5 अगस्त को राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री जो हैं वो विधेयक प्रस्तुत करते हैं। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में और लोकसभा में 6 अगस्त को। लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को। तो इसके पक्ष में राज्यसभा में 125 वोट पड़े थे। 125 वोट। और विपक्ष में पड़े थे आपके 61 वोट। और लोकसभा में पक्ष में पड़े थे आपके 370 वोट और विपक्ष में 70 वोट। तो इस तरह 5 अगस्त को राज्यसभा में पारित हो गया था और आपका 6 अगस्त को लोकसभा में। इसके बाद 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति के द्वारा ये पारित हो गया और अनुच्छेद जो 370 था उसे समाप्त कर दिया गया। तो उसी को लेकर कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि असंवैधानिक तरीके से ये कानून बनाया गया है, संशोधन हुआ है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 न्यायाधीशों की बेंच ने एक सुनवाई किया है। तो इसमें है क्या कि पहला उन्होंने बताया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर वैध था। उन्होंने इसे वैध माना है और कुछ लोगों का कहना था कि ये असंवैधानिक तरीके से किया गया है। दूसरा नंबर है हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 370 को हटाने में ऐसा उनका कोई भाव नहीं था कि वो गलत तरीके से करे। उन्होंने देश के एकीकरण के लिए ये चीज़ें की हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है। फिर तीसरी बात उन्होंने बोला है 370 को हटाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए, मतलब पूरे भारत को एकजुट करने के लिए ऐसा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है। चौथा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव हो, जल्दी से जल्दी राज्य का दर्जा बहाल हो। क्योंकि आपको जैसे ये पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में अलग कर दिया था। जम्मू कश्मीर में को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था जहां विधानसभा होगी, और लद्दाख जो था वहां पे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार रहेगी। तो वहाँ पे विधानसभा जम्मू कश्मीर में जहाँ रहेगी वहाँ पे 30 सितंबर तक लास्ट डेट इनका दिया है। 30 सितंबर तक वहाँ केंद्र सरकार या भारत निर्वाचन आयोग वहाँ पे इलेक्शन कराने का आदेश दिया है। और लद्दाख को यूटी बनाने का फैसला जो था उनका उसे बरकरार रखा है। तो यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है मेन रूप से। अब कोई भी संवैधानिक जो फैसला होता है
उससे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बढ़ती है। तो 5 जज में इस बार जो 5 जजों की बेंच बैठी थी, उसमें मुख्य रूप से मुख्य अध्यक्षता कर रहे थे अपने अध्यक्षता कर रहे थे डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़। और उसके बाद थे संजय किशन कौल। तीसरा थे संजीव खन्ना। और चौथे थे आपके बी आर गवई। बी आर गवई। और पांचवे आपके थे सूर्यकांत। सूर्यकांत। इन पांचों न्यायमूर्ति ने ये जजमेंट दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।